पत्ते पत्ते पर दिल का इकरार लिख दिया। पत्ते पत्ते पर दिल का इकरार लिख दिया। जन्मों की दीवार पे हमने प्यार लिख दिया। पत्ते पत्ते पर दिल का इकरार लिख दिया। जन्मों की दीवार पे हमने प्यार लिख दिया। हर धड़कन पे इंतजार लिख दिया। जन्मों की दीवार पे हमने प्यार लिख दिया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने वाताग्र प्रदेश के बारे में बताया हुआ था। और आज की दोस्तों मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों। वो दोस्तों आज की क्लास होगी दोस्तों, ठीक है ना, चक्रवात को लेकर, साइक्लोन को लेकर, यानी चक्रवात को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों इसी चक्रवात को लेकर होगी। तो जिन लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं चक्रवात को लेकर, चक्रवात को लेकर। ठीक, तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज का दोस्तों एक बेहतरीन सा टॉपिक है चक्रवात दोस्तों। ठीक है ना, चक्रवात। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं चक्रवात को लेकर। चक्रवात किसे कहेंगे? ठीक है दोस्तों, चक्रवात किसे कहेंगे? तो पहला दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, पहले परिभाषा लिखवा देता हूँ और फिर दोस्तों आपको चित्र की सहायता से बहुत अच्छे से दोस्तों मैं समझाता हूँ इस चक्रवात के बारे में। तो दोस्तों पहले परिभाषा देख लेते हैं। चक्रवात, चक्रवात, चक्रवात निम्न, चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ, जिनके चारों तरफ, जिनके चारों तरफ, जिनके चारों तरफ केंद्राभिमुखी, जिनके चारों तरफ केंद्राभिमुखी, केंद्राभिमुखी समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। समवायुदाब रेखाएं, समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं, विस्तृत होती हैं। वर्डिंग दोस्तों देखते रहना। समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती है, केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, केंद्र में निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, केंद्र में निम्न वायुदाब। ठीक है दोस्तों, यानी केंद्र में निम्न वायुदाब और चारों तरफ और बाहर चारों तरफ, केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर चारों तरफ, बाहर चारों तरफ उच्च वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब होता है। हवाएं उच्च से निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब की ओर
प्रवाहित होती हैं, की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रवाहित होती हैं केंद्र में हवाएं, तो दोस्तों प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना, तो ये वर्डिंग है। अब दोस्तों हम लोग क्या चित्र को बनाते हैं और चित्र की सहायता से समझने का प्रयत्न करते हैं। बस दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहना, आपका काम हो जाएगा। और अभी महादेव में बहुत अच्छे से चित्र की सहायता से डिटेल से दोस्तों पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब जो ये थ्योरी लिखी हुई है, जरा इस चीज को चित्र की सहायता से दोस्तों समझने का प्रयत्न हम लोग करते हैं। जरा देखना दोस्तों, ये कहना क्या चाह रहा, देखना। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं एक ये ले लेता हूँ इस तरीके से आकृति, और ये दोस्तों इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। और यहाँ पर दोस्तों लो प्रेशर है। लो प्रेशर मतलब निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर। और ये दोस्तों इसका क्या, केंद्र है। और केंद्र के जैसे आप बाहर ऐसे जाएंगे, ये इस तरीके से ऐसे, ये तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, हाई प्रेशर। ठीक है ना, यानी केंद्र में लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर। और जब मैंने दोस्तों पवन चैप्टर पढ़ाया हुआ था तो आपको बताया हुआ था कि हवाएं हमेशा हाई से लो प्रेशर की ओर प्रभावित होती हैं। मतलब दोस्तों जैसे यहाँ पर ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो हवाएं हमेशा हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर क्या प्रभावित होती हैं। ठीक है ना, जैसे ये दोस्तों हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो हवाएं हाई से लो की ओर यानी ऐसे ऊर्ध्वाधर प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो चक्रवात देख रहे हैं, इस चक्रवात में केंद्र में दोस्तों लो प्रेशर रहता है, इसके चारों ओर बाहर क्या हाई प्रेशर रहता है। ठीक है ना दोस्तों, हाई प्रेशर। तो जो हवाएं होती इसमें हाई से लो की ओर चलती हैं, हाई से लो की ओर चलती हैं, हाई से लो की ओर चलती हैं। यानी चक्रवात में हवाएं हाई से लो की ओर चलती हैं, हाई से लो की ओर चलती है। और दोस्तों ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये और ये, इन्हीं रेखाओं को दोस्तों हम लोग बोलते हैं समवायुदाब रेखाएं। समवायुदाब रेखाएं यानी समान वायुदाब को मिलाने वाली क्या रेखाएं हैं। और इन्हीं रेखाओं को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, समवायुदाब रेखाएं, समवायुदाब रेखाएं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक वर्डिंग क्या लिखी हुई है, केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। मतलब दोस्तों जरा समझना, अगर दोस्तों केंद्र से हम बाहर की ओर जाएं तो वो कह रहा वायुदाब बढ़ता चला जाता है। तो जरा देखना, अगर हम मान लेते केंद्र में हमारा वायुदाब है 1003 मिलीबार, आगे चलकर ये हो जाएगा 1005 मिलीबार, आगे चलकर ये हो जाएगा 1007 मिलीबार, आगे चलकर ये हो जाएगा 1009 मिलीबार। ठीक है ना, ये वायुदाब है, यानी इसे क्या बोलते हैं, मिलीबार वायुदाब। तो इसका मतलब जब हम केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो दोस्तों क्या वायुदाब बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब दोस्तों क्या बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है वायुदाब। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जरा देख लेते हैं चक्रवात क्या होते हैं। चक्रवात में केंद्र में दोस्तों लो प्रेशर रहता है जैसे ये, और इसके बाहर चारों ओर दोस्तों हाई प्रेशर रहता है, और चारों ओर ये जो रेखाएं होती हैं इनको समवायुदाब की रेखाएं कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम यानी केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं तो दोस्तों क्या वायुदाब बढ़ता जाता है। जैसे केंद्र में वायुदाब था 1003 मिलीबार, फिर दोस्तों हो गया 1005 मिलीबार, फिर आगे जाएंगे 1007 मिलीबार, और फिर दोस्तों हो गया 1009 मिलीबार। ठीक है दोस्तों। तो चक्रवात दोस्तों क्या होते हैं, चक्रवात दोस्तों वो होते हैं जिनमें केंद्र में तो लो प्रेशर रहता है, उसके बाहर चारों ओर दोस्तों हाई प्रेशर रहता है। तो हवाएं दोस्तों चक्रवात में हाई से लो प्रेशर की ओर प्रभावित होती हैं, हाई से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं।
लेकिन जैसे ही हम केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो वायु दाब बढ़ता चला जाता है, वायु दाब बढ़ता चला जाता है। क्लियर दोस्तों? इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोले, चक्रवात कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो एक बार फिर इसी थ्योरी को देख लेते हैं। चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, ठीक, जिनके चारों तरफ केंद्राभिमुखी सम वायु दाब रेखाएं विस्तृत होती, ये चारों तरफ आप देख रहे हैं जो। तो केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है। केंद्र में निम्न वायु दाब और बाहर चारों तरफ उच्च वायु दाब होता है। हवाएं उच्च से निम्न वायु दाब की ओर दोस्तों क्या प्रवाहित होती हैं, जैसा कि दोस्तों ये चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे चक्रवात की परिभाषा और चित्र की सहायता से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं इनकी दिशा को लेकर के। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं चक्रवात की दिशा को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चक्रवात की दिशा की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों इनकी दिशा होती है वामावर्त दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों इनकी दिशा होती है दक्षिणावर्त दिशा, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो जरा लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसी पॉइंट को, चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत, घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणावर्त होती है, दक्षिणावर्त, ठीक, या दक्षिणावर्त या घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। यहाँ पर दोस्तों कोष्टक लगा लेते हैं, या इनकी दिशा दक्षिणावर्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चक्रवातों की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवातों की दिशा होती है वामावर्त दिशा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। ठीक, घड़ी आपकी यूं ऐसे घूमती, लेकिन इनकी विपरीत दिशा होती है, इस तरीके से रोटेट, यानी कि इनकी ये दिशा ऐसे रहेगी, इस तरीके से, विपरीत दिशा ऐसे रहेगी, इस तरीके से। ठीक है ना दोस्तों, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी दिशा होती है, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा, मतलब दोस्तों इस तरीके से ये रोटेट करेगी, ये दिशा होती है इनकी, ये दोस्तों दिशा। और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें दोस्तों तो घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप इनकी दिशा होती है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं वामावर्त दिशा, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त
ठीक है ना दोस्तों, या दक्षिणावर्त दिशा होती है। ठीक, इसके बाद दोस्तों बात करें इनकी आकृति, इनकी आकृति, इनकी आकृति, इनकी आकृति अंडाकार या वी अक्षर के समान होती है। इनकी आकृति अंडाकार या वी अक्षर के समान होती है, वी अक्षर के समान होती है। समान होती है, यानी इनकी आकृति कैसी, अंडाकार दोस्तों होती है, या जो वी अक्षर होता है उसके समान होती है। और जब दोस्तों चक्रवात आते हैं, आकृति होती है चक्रवातों में, चक्रवात की स्थिति में, ऐसे लिखो दोस्तों, चक्रवात की स्थिति में तेज बारिश होती है, यानी तेज वर्षा होती है, वर्षा होती है। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप बार दोस्तों एक बार चक्रवात को फिर पूरा से हम लोग अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक, तो जरा देखते हैं दोस्तों चक्रवात किसे कहते हैं। तो चक्रवात दोस्तों निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, इनके चारों ओर केंद्राभिमुख समवायुदाब रेखाएं पाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही हम केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो वायुदाब बढ़ता चला जाता है। यानी कि दोस्तों जो चक्रवात होता है, चक्रवात, इन चक्रवात में जो ये केंद्र होता है, ठीक है दोस्तों, केंद्र, इन चक्रवात में ये जो केंद्र होता है, इस केंद्र में दोस्तों चक्रवात में निम्न वायुदाब होता है, इसके बाहर जो चारों तरफ दोस्तों उच्च वायुदाब होता है। तो हवाएं दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलती हैं या प्रवाहित होती हैं, केंद्र में उच्च, केंद्र में दोस्तों लो प्रेशर और बाहर हाई। इसके बाद दिशा की बात करें तो चक्रवातों की दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा होती है वो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को दोस्तों बोलते हैं घड़ी की सुइयों के विपरीत। और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों इनकी जो दिशा होती है वो दोस्तों होती है दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। ठीक है ना, इसकी इनकी आकृति अंडाकार या वी अक्षर के समान होती है। चक्रवात की स्थिति में तेज वर्षा होती है, मतलब इसमें मौसम दोस्तों साफ नहीं रहता है और बारिश हो जाती है। तो ये दोस्तों क्या थी, चक्रवात। ठीक, तो चक्रवात आप लोगों ने देखा हुआ है दोस्तों, चक्रवात होता है उसके केंद्र में दोस्तों निम्न वायुदाब, बाहर उच्च वायुदाब, हवाएं हाई से लो की ओर चलती हैं। इन्हीं को दोस्तों हम लोग क्या चक्रवात कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा वामावर्त दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणावर्त दिशा। और इनकी आकृति दोस्तों अंडाकार या वी अक्षर के समान होती है। और चक्रवात की स्थिति में तेज बारिश होती है, तेज बारिश होती है। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं ये चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक, तो दोस्तों एक आपने दोस्तों नाम सुना होगा कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। ठीक है दोस्तों। ठीक, देखो अगर दोस्तों हम लोग हवाएं की बात करें, हवाएं की, ठीक, तो हवाएं दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस तरीके से क्षैतिज दिशा में क्या गति करती हैं, क्षैतिज दिशा में। लेकिन दोस्तों चक्रवात की उत्पत्ति का जो कारण है वो दोस्तों आपका एक कोरियोलिस बल भी है। क्यों? यदि 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 कोरियोलिस बल, यदि कोरियोलिस बल, यदि कोरियोलिस बल ना हो तो हवाएं, तो हवाएं चक्राकार, चक्राकार क्रम में नहीं घूम पाएंगी, नहीं घूम पाएंगी, जिससे
जिससे जिससे चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होगी, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होगी, उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। कैसे दोस्तों, जरा देखना। देखो, मान लेते हैं अगर ये कोरियालिस बल दोस्तों ना हो तो जो हवाएं ये 36 दिशा में जा रही, ये दोस्तों इसी दिशा में ही बराबर जाएंगी दोस्तों। लेकिन जब हवाएं दोस्तों, मैंने कोरियालिस बल हवाओं में भी बताया हुआ था कि हवाएं हाई से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, हाई से लो प्रेशर की ओर। उत्तरी गोलार्ध में ये दोस्तों ऐसे घूम जाती हैं इस तरीके से यूं, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे घूम जाती है। मैंने ये आपको बताया हुआ था शुरुआत में। हवाएं कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों यूं, मतलब इनको जाना ऐसे चाहिए था सीधे, लेकिन इन पर एक बल कार्य कर रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों इनकी दिशा दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, बाईं ओर। तो ये दोस्तों हवाएं ऐसे घूम जाती हैं। मतलब मैं आपको दोस्तों समझाना ये चाह रहा हूं, अगर कोरियालिस बल ना हो तो ये हवाएं दोस्तों हमेशा ही ऐसे 36 दिशा में चलती रहें। कोरियोलिस बल के कारण ही दोस्तों इन हवाओं का जो ये ऐसे क्रम होता है, चक्राकार हो पाते हैं, चक्राकार हो पाते हैं दोस्तों। इसी बल के कारण ये हवाएं चक्राकार हो पाती हैं, और ये चक्कर के आकार की हो पाती हैं। और इस कारण से दोस्तों किसकी उत्पत्ति होती है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है, चक्रवात की। अगर दोस्तों ये कोरियोलिस बल ना हो तो ये हवाएं हमेशा 36 दिशा में चलती रहे और इस तरीके से चक्रावार क्रम में नहीं घूम पाएंगी। और जब घूम नहीं पाएंगी तो चक्रवात की दोस्तों उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो इस कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं चक्रावात क्रम में घूमती हैं, चक्राकार क्रम में, जिस कारण से दोस्तों क्या, चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इसके बाद दोस्तों बात करें, जरा देखना, ये दोस्तों आपकी भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री, ये दोस्तों 5 डिग्री अक्षांश, और ये इधर हो गया, और ये दोस्तों आपकी हो गई भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। तो सवाल दोस्तों एक पूछा जाता है क्या, जरा देखना, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मैं इतने एरिया की, कि भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा से दोस्तों, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में चक्रवात की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है। ध्यान से दोस्तों बात सुनिएगा, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में कोरियोलिस बल का मान नगण्य होता है या शून्य होता है। कोरियोलिस बल का मान नगण्य होता है। ठीक है दोस्तों, नगण्य होता है, जिस कारण से भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान नगण्य होता है। क्लियर दोस्तों, या शून्य होता है। तो ये दोस्तों है, अगर कोरियोलिस बल ना हो तो चक्रवात में, कोरियोलिस बल अगर ना हो तो हवाएं दोस्तों ये हमेशा 36 दिशा में ही चलती रहे और ये चक्राकार क्रम में नहीं घूम पाएंगी। तो इस कारण से चक्रवात की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो एक कोरियोलिस बल का भी दोस्तों रोल रहता है, जिस कारण से हवाएं दोस्तों चक्राकार क्रम में घूमती हैं। और भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर में 5 डिग्री दक्षिण में चक्रवात नहीं बनते, क्योंकि कोरियोलिस बल का मान क्या, नगण्य होता है। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज का आपका ये टॉपिक रहा चक्रवात के बारे में। और क्या थे दोस्तों,
इसकी उत्पत्ति कोरियोलिस बल से कैसे होती थी, उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा थी, इन बिंदुओं पर दोस्तों मैंने चर्चा की। कल की दोस्तों जो क्लास होगी उस पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रतिवाद चक्रवात को लेकर, प्रति चक्रवात को लेकर। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर दोस्तों कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम बताएंगे और तब ये दोस्तों चैप्टर आपका खत्म होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप तक दोस्तों सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।